बात करेंगे मेन बोर्ड इंडीजीन आईपीओ की। तो काफ़ी लंबे समय बाद एक आईपीओ आ रहा है जिसमें यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो क्या आईपीओ की ख़ास बातें हैं जो जानना बेहद ज़रूरी है इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे जो एंकर लिस्ट निकल के आ रही है उसकी क्या स्थिति है, क्या यहाँ पे बेहतरीन एंकर लिस्ट निकल के आई है, जानेंगे इसके बारे में। और अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो क्या यहाँ पे कमाई होने वाली है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे लास्ट तक ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि इस आईपीओ में अप्लाई करके चलना है या नहीं। तो कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी का यूनिक बिजनेस मॉडल है और यूजुअली कंपनी मोनोपोली भी अपने क्षेत्र में रखती है और कंपनी के रेवेन्यू में लगातार स्टडी ग्रोथ भी देखी जा रही है। इंडीजीन लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1998 अक्टूबर में हुई थी और कंपनी मेनली फोकस करती है डिजिटल फर्स्ट कमर्शलाइजेशन पे। तो कंपनी की अगर बात करें तो ये जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है मेडिकल सेगमेंट में, जैसे बायो फार्मास्यूटिकल्स और इमर्जिंग बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में। और कंपनी इसके साथ साथ जितने भी सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करवाती है इसमें मेडिकल सेगमेंट में कंपनी का जो पोर्टफोलियो वो सारे A to Z सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। जैसे लाइफ साइंस कंपनी को कमर्शियल, मेडिकल, रेगुलेटरी और उसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के चीज़ें होती हैं वो सारे सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी के अगर हम एसेट्स की बात करें तो लगातार एसेट्स में, रेवेन्यू में, प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। एसेट्स 31 मार्च 2021 को 596 करोड़ का था, वो 31 दिसंबर 23 को 2518 करोड़ तक पहुंच गया। रेवेन्यू 996 करोड़ से बढ़ के 1969 करोड़ तक जा पहुंचा है और प्रॉफिट में गजब का ग्रोथ है, 149 करोड़ से बढ़ के 241 करोड़ तक जा पहुंचा है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। आईपीओ की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी मेनली हेल्थ केयर में काम करती है और यहाँ पे कंपनी बिल्कुल एक्सपर्टाइजेशन रखती है और कंपनी की जो डिजिटल कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाती है टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में, सारी कंपनियों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने के लिए। आईपीओ के अगर इशू डेट्स की बात करें तो 6 मई को स्टार्ट होगा और 8 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का इशू प्राइस 430 से 452 रुपये रखा गया है और आईपीओ की इशू साइज़ 1841.76 करोड़ की है, जिसमें ऑफ़र फॉर सेल 1081.76 करोड़ का रहने वाला है। फ्रेश इशू 760 करोड़ का रहने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी के उनके लिए 30 रुपये पर शेयर पे डिस्काउंट भी है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 9 मई को आता हुआ नज़र आएगा और अलॉटमेंट अगर नहीं मिलता है तो रिफ़ंड 10 मई को हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 13 मई को होती हुई नज़र आएगी। क्यूआईबी के लिए 50% का कोटा है, रिटेल्स के लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। अगर यहाँ पे लॉट्स की बात करें तो रिटेल में एक लॉट के लिए 14,916 रुपये खर्च करने होंगे। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट्स के लिए 2,08,824 रुपये खर्च करने होंगे और स्मॉल एचएनआई मैक्स में 9,99,372 रुपये खर्च करने होंगे। यहाँ पे जो एंकर निवेशकों की लिस्ट आई है उसमें मेन 8 एंकर्स की बात कर लेते हैं। उसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने लगभग 49 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अमेरिकन फंड ने लगभग 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कस्टडी बैंक ने 39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई टेक ने 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई मैग्नम ने 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और फिडेलिटी फंड ने 41 करोड़ का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 41 करोड़ का। तो इस हिसाब से देखें तो एंकर निवेशकों की लिस्ट बेहतरीन है और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट एंकर निवेशकों के द्वारा किया गया है। कंपनी जो पैसे इस्तेमाल करेगी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट के लिए, फंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए जो आईपीओ से पैसे मिलेंगे उसका इस्तेमाल करने वाली है। कंपनी के अगर ईपीएस की बात करें तो 11.96 रहेगा प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ ये 13.48 का हो जाएगा।
कंपनी का पी अभी 37.78 का है और आईपीओ आने के बाद 33.53 का हो जाएगा। तो पी जब आईपीओ की जिस हिसाब से जीएमपी चल रही है उस हिसाब से पी बढ़ता हुआ नज़र आएगा आईपीओ के फ्यूचर में जब ये लिस्ट हो जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लें तो अभी आज लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम जो प्राइस रखा गया है 452 रुपये, उस पर 266 रुपये का नज़र आ रहा है। इस हिसाब से देखें तो जो लिस्टिंग है वो 718 रुपये पे होती हुई नज़र आ रही है। इस हिसाब से इस आईपीओ में 58 से 60% का लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नज़र आएगा। कंपनी में जो समस्याएं हो सकती हैं उसकी बात कर लें तो कंपनी का जो मेन इनका जो रेवेन्यू आता है वो इनकी सब्सिडरी कंपनीज से आता है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है। कंपनी लाइफ साइंस ऑपरेशन इंडस्ट्री में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसलिए फ्यूचर में इनके ग्रोथ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। और इसी के साथ साथ कंपनी जो हेल्थ डाटा होते हैं उनके कलेक्शन को लेके रहती है। इस पे गवर्नमेंट का कोई भी टफ़ रूल रेगुलेशन कंपनी के रेवेन्यू को प्रभावित कर सकता है, जैसा अभी पेटीएम, कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह में देखा गया है। आईपीओ के रजिस्ट्रार लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं। तो यहाँ पे फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, तो इस आईपीओ में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो कंपनी अच्छी है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का नज़रिया बना सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं, लिस्टिंग गेन के लिए भी आना चाहते हैं, तो भी इस आईपीओ में अप्लाई करके चलिए, क्योंकि यहाँ पे 55 से 60% तक का लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो बिल्कुल इस आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई करके चलना है।